सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को करेंगे। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और सबसे पहले अपनी पैरों की अंगुलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम अपनी पैरों की अंगुलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करने के बाद ऐसे अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार करने के बाद ऐसे अपने पंजों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे एक राउंड बनाने की कोशिश करें। फिर विपरीत दिशा में, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करते हुए 10 सेकंड तक रुके। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे रुकें। और फिर अपने अंगुलियों को ऐसे पीछे की तरफ, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं अपनी पैरों की 10 अंगुलियों को पीछे की तरफ तानिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक नस नाड़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर पैरों में सुन्नता, झुनझुनाहट की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। अगर हो सके तो ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने अगर नाक के समीप ला सकते हैं तो समीप लाने की कोशिश करें। और फिर धीरे धीरे नीचे। बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऊपर कीजिए, ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट सुबह के समय, दिन में या शाम को कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करता है और यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें।